हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम 9th क्लास में लेक्चर 3 कर रहे हैं, जो क्या है एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनमें क्या है, अब आपको इक्वेशन दे रखी, इक्वेशन का पता लग गया, लीनियर इक्वेशन क्या है, उनके सोल्यूशन निकालने भी आ गए। अब ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे ये है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको आलेख खींचना है। ठीक है, आलेख के लिए पहले आपको एक छोटी टेबल और बनानी है। ये छोटे टेबल वैल्यूज की है, मान जो अभी निकाले थे ना सॉल्यूशन, उनके लिए है x और y। यहाँ पे x की वैल्यू रखें, y की रखें, कौन सी वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। पुट अपनी मर्जी से रख देते हैं हम x इक्वल टू 3। हमने x की जगह क्या रखा 3, यहां रखो 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। वाई का मान प्लस का 3 था, उधर गया माइनस में, y इक्वल टू 4। तो क्या आ गया 3,4। एक इसका सोल्यूशन आ गया। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। अब कुछ दूसरी इक्वेशन, x की वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4। x का मान क्या रखेंगे हम 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। 4 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, y इक्वल टू 3। एक तरह से हम है ना इसके हल निकाल रहे हैं। ठीक है, पर हमें 3 हल कम से कम निकालने हैं। 2 हल पे ग्राफ आप नहीं बनाएंगे, 3 हल ही निकालेंगे और तभी ग्राफ बनाएंगे। 2 हल पे ग्राफ बनाने से गलती के चांसेस हो जाते हैं, पर अगर हम 3 बिंदुओं को प्लॉट करके ग्राफ बनाते हैं तो हमारी गलती होने के चांसेस बिल्कुल माइनस में होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 3। x की वैल्यू क्या रखी हमने यहाँ पे 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। 2 सोल्यूशन मिल गए। ऐसे ही एक और सोल्यूशन ढूंढ लीजिए। x की जगह क्या पुट कर दो आप 2 पुट कर दो, माइनस का भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, x की जगह 2 पुट किया प्लस वाई इक्वल टू 7। y की वैल्यू प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का, y का मान क्या आ गया 5। तो हमारे पास हल क्या आ गया 2 और 5। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। ठीक है, हमने जो हल निकाले थे सिर्फ उन्हें एक टेबल में रिप्रेजेंट किया है। अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए भाई x एक्सिस y एक्सिस 1, इसको नाम दे दिया x डैश, ओरिजन y डैश 1 2। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। -1 -2, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस। ग्राफ प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू 4 लेनी है। देखो x की वैल्यू 3 यहाँ है और y की वैल्यू 4 यहाँ है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। जिस पॉइंट पे मिले उसे नाम देना है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 जहां मिलेंगे वो पॉइंट आपका है 4,3। ये पॉइंट है 4 और 3। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 तक, और ये पॉइंट क्या आ गया 2,5। अब स्केल से मिला देंगे। अगर ये लाइन स्केल से नहीं मिल रही है, मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ये तीनों पॉइंट एक ही सीधी रेखा में आएंगे, चाहे वो ऐसे ग्राफ बने, चाहे ऐसे, कैसे भी बने, बट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है, लाइन होती है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर लिखेंगे जरूर ये किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आपको, ताकि और अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएं कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, x प्लस 2y इक्वल टू 6। हम वही टेबल बनाएंगे, 3 पॉइंट ही लेंगे x और y।
x की जगह 2 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 2, x की जगह 2 रखा प्लस 2y इक्वल टू 6, 2 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 6 में से 2 गए 4, 2 गुना में है, इक्वल टू से साइन से डिवाइड में, और y की वैल्यू भी क्या आ गई 2। एक सॉल्यूशन क्या आ गया 2, 2। तो x की वैल्यू भी क्या आई है 2 और y की वैल्यू भी क्या आई है 2। ये आपने कैलकुलेशन नोटबुक में करके दिखानी है, डायरेक्ट किसी ने नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, x की जगह 4 पुट कीजिए, आप 3 भी पुट कर सकते हैं नो डाउट, बट 3 से वैल्यू पॉइंटों में आएगी इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे x की वैल्यू 4, 4 प्लस 2 y इक्वल टू 6, 4 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 6 में से 4 गए 2, 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ जाएगा डिवाइड में, वैल्यू क्या आ गई है 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो हमने x की जगह 4 रखा और y की जगह 1। थर्ड पॉइंट, आपको ये ना लगे कि मैं पॉइंट्स में वैल्यू क्यों नहीं ले रही हूँ, तो ले लेते हैं। देखिए x की वैल्यू हमने 3 ले ली है, 3 प्लस 2y इक्वल टू 6, प्लस का 3 है उधर जाएगा माइनस में, 6 में से 3 गए 3, 2 गुना में है गया भाग में, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। तो क्या आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1.3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1.5। ठीक है, हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, देखो x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, -1 और भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4, प्लस के ऊपर भी प्लस के, लेफ्ट साइड माइनस के और नीचे भी माइनस के। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, ये पॉइंट आ गया 2, 2। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये दोनों जहां मिलके हुए वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 4 और 1। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1.5, देखो 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3 तक, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1.5। स्केल से मिलाएंगे, सीधी लाइन है, मीन्स हम सॉल्यूशन बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर लिखना ना भूले, x प्लस 2y इक्वल टू 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 6 हमने कर लिया, एग्जाम्पल 7 हमने कर लिया। बीच में एक क्वेश्चन था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप x की जगह और y की जगह बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जाम्पल 7 देखिए, क्या कहा गया है कि फोर्स जो है, हाँ जी, जो फोर्स है एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल है। ये साइंस की टर्म है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, या फिर सिंपली कहें फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हिंदी मीडियम में बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका हमें ग्राफ बनाना है। एक तो समीकरण लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, और फिर इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया, इसको y मान लिया, मास को हमने किसी भी कांस्टेंट से, किसका वजन कितना है k से डिनोट कर दिया, और त्वरण एक्सीलरेशन को हमने क्या मान लिया x। तो आगे हमारी लीनियर इक्वेशन, बट k क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक तरह से अचर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसकी वैल्यू 3 ले रखी है, आप कोई भी वैल्यू लोगे ग्राफ सेम आएगा। ठीक है,
हमने भी k की वैल्यू क्या ले ली 3, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई y इक्वल टू 3x। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इस फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है कि फोर्स और एक्सीलरेशन साइंटिफिकली टर्म है ये इनमें, कि इनमें क्या संबंध होता है। इसका रिलेशन का मतलब हमारे पास ये इक्वेशन आनी थी, ठीक है। इसका ध्यान में रखना है आपने। बल, इसको हमने क्या माना है y, एक्सीलरेशन त्वरण, इसको क्या माना है हमने x, द्रव्यमान मास को कोई भी हमने कांस्टेंट टर्म मान लिया, फिर उसे रिप्लेस कर दिया 3 से, उसकी वैल्यू क्या रख दी 3। आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अब हम इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 3x का। y इक्वल टू 3x, वही एक छोटी टेबल बनाएंगे, इजी हो जाए ताकि वैल्यूज लिखना। x की वैल्यू पुट कीजिए 1, y इक्वल टू 3 इंटू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 3। एक सॉल्यूशन मिल गया 1 और 3। x की जगह क्या पुट कर दीजिए 0, हमने पुट क्या कर दिया, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या ही है 0। एक सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 0 0, x की जगह 0 और y की जगह भी 0। एक सॉल्यूशन और कोई ले लिया, अब तक माइनस का नहीं लिया था, माइनस का ले लीजिए। x को हमने क्या रखा -1, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू -1, 3 और -1 की गुणा -3। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, हमने x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई -3, x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई -3। ये टेबल पूरी होगी, हमें 3 वैल्यू मिल गई। अब हम इसका क्या बना देंगे ग्राफ। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5, -1 -2, 1 2 3 4, -1 -2 -3। ओके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, देखिए दोनों जहां मिलते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये ओरिजिन है हमारा। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, -1 और -3। देखिए स्केल से अगर आप लाइन खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे तो सीधी लाइन आएगी, और जैसे ही एक लाइन आती है इट मीन्स हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बना है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, और लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए इसका आज। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के सम्स करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर को भी देखना ना भूलें आप लोग। एक ग्राफ दे रखा है आपको, एग्जाम्पल 8 में ग्राफ दे रखा है आपको, x डैश एंड y डैश। x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 है, कुछ -1 -2 है, 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 है। ठीक है, एक पॉइंट आपको दिया है 0,0, एक पॉइंट आपको दिया है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, एक पॉइंट दिया है आपको x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। ये ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, x + y = 0, y = 2x, थर्ड दे रखी है y = x, और फोर्थ दे रखी है y = 2x + 1। कि ग्राफ को देख के बताना है कि इन चारों में से ये किसका ग्राफ है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रख के देखेंगे हम। फर्स्ट में रखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा ग्राफ इस इक्वेशन का तो है नहीं। ठीक है, x की जगह 1, y की जगह 2, यहां पुट करो जरा, y की जगह 2 और x की जगह 1 हो रहा है। ठीक है, तीनों पॉइंट चेक करेंगे, तीनों पॉइंट से आने चाहिए।
x की जगह 0, तो क्या y की जगह 0 आ रहा है? x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की जगह भी 0 ही आएगा। -1 और -2, x की जगह -1 रखा और y की जगह -2 रखा, -2 हो गया ना इक्वल। यानी कि ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का है। इन चारों में से एक का ही सॉल्यूशन था, तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल गया कि ये ग्राफ इस इक्वेशन का है। अगेन बता दूं, तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों हल जिस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये उसी का ग्राफ है। डिस्क्रिप्शन लिंक में एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन ना भूलें। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।